हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। अभी तक हम देख रहे थे कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में हमारे सामने क्या-क्या बाधाएं आ रही थी और अब हम देखेंगे कि इनमें जो एक सबसे बड़ी बाधा थी वो थी कि विभाजन के दौरान हमारे साथ जो भी दिक्कतें आई, जिसमें सबसे ज़्यादा एक दिक्कत है, हम देखेंगे सांप्रदायिक दंगे। जैसे हम जानते हैं कि भारत के दोनों साइडों से, ठीक है, भारत के दोनों साइडों से लोग इधर से इधर काफी मात्रा में आ रहे थे और दोनों तरफ वो जा भी रहे थे। तो जिस वजह से दो संप्रदायों के बीच में दंगों की आग बहुत ज्यादा भड़क उठी। ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो हमारे सामने समस्या थी वो थी कि बंगाल और पंजाब ये जो था, अब एक तो होता है दंगा, और दंगे के अलावा क्या था कि जो लोग इधर आ रहे थे भारत की तरफ, इनमें ये था कि भारत में, बंगाल में, ठीक है, भारत के बंगाल वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा शरणार्थियां आ चुके थे। इसी तरीके से पंजाब में भी बहुत ज़्यादा शरणार्थियों की संख्या थी, वो काफ़ी मात्रा में बढ़ चुकी थी। तीसरी चीज़ जो हम देख रहे थे उसमें था कि देसी रियासतों की समस्या आई। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि देसी रियासतों की क्या समस्या थी। उनके साथ यह दिक्कत हो रही थी कि उन्हें भारत में रहना है या फिर भारत से बाहर जाना है, या फिर, है ना, पाकिस्तान के साथ जाना है, या एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। तो ये एक देशी रियासतों की समस्या थी जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके अलावा जो हम देख सकते हैं कि जब बंटवारा हुआ देश का, तो देश के अलावा देश के संसाधनों का भी बंटवारा हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी हमारी रेल, हमारी सेना, हमारी डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था, इन सब का बंटवारा हुआ। और जब इनका निर्माण हुआ था तब इनका निर्माण एकीकृत भारत के आधार पर स्थापित की गई थी। तो ऐसी चीजों का बंटवारा बहुत खेदजनक था। इसके बाद हम देखेंगे ये जो शरणार्थियों की जो बाढ़ आ गई थी दोनों तरफ, ये हजारों लाखों की तादाद में जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान आ गए थे, तो तब हमने क्या किया, तो उसमें हम देखते हैं कि विस्थापितों का पुनर्वास किस तरीके से किया गया। अब पुनर्वास देखो, दोनों तरफ क्या था कि अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक वो लोग जो अपने क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्र में गए और वहां जाके आबादी के आधार पे कम संख्या में रह गए, तो उन्हें अल्पसंख्यक कहा गया। और इस आधार पे बंगाल में, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में मुस्लिम, पंजाब में, सॉरी, बंगाल में बहुत ज्यादा मात्रा में हिंदू, और पंजाब में भी बहुत ज्यादा मात्रा में जो मुस्लिम थे या हिंदू भी थे कई जगहों पे। वो सांप्रदायिक दंगों के दो बहुत बड़े स्थल बन चुके थे। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा उनके साथ जो लोग बाहर से आए या जो लोग यहाँ से गए, उनके साथ अपने ही देश में, ठीक है, अपने ही देश में उनके साथ आगजनी, उनके घरों को जला देना, उनकी महिलाओं का अपहरण होना, ठीक है, हमारे देश की महिलाओं के साथ। और पंजाब, बंगाल, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश में ये काफी ज्यादा में फैल चुका था। इसके अलावा इसकी जो बहुत दिक्कत हुई, लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। और नई सीमा, यानी जो लोग पाकिस्तान में हिंदू लोग थे, बांग्लादेश मतलब पूर्वी पाकिस्तान में जो हिंदू लोग थे उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और सीमा के इस पार जाना पड़ा। दूसरी तरफ भारत में जो मुस्लिम लोग थे उन्हें सीमा के दूसरे पार यानी पाकिस्तान की ओर जाना पड़ा, जो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी और उन्हें बसने में बहुत दिक्कत हुई। इस एक आंकड़े के मुताबिक करीबन 2 करोड़ लोग जो थे वो विस्थापित हुए थे। ठीक है। इसके अलावा विस्थापितों को जो जगह देने की, अब भारत में डायरेक्ट एक दिन पहले अगर कोई आए किसी दूसरी जगह से, तो उसके लिए घर का व्यवस्था करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए उन्हें गुरुद्वारा, धर्मशाला, स्कूल जैसी जगहों पे उन्हें शरण दी गई। इसके अलावा बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी थी जिन्होंने उनके राशन पानी का प्रबंध किया। सरकार ने भी बहुत ज्यादा विस्थापितों को नौकरियां दी और इसके साथ उनको रोजगार भी के लिए कम ब्याज पर कर्ज भी उपलब्ध कराया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
जो मुस्लिम परिवार भारत छोड़कर पाकिस्तान गए, ठीक है, उनके जो घर थे, जमीन थी, जायदाद थी, वो उन शरणार्थियों को बांट दी गई, आवंटित कर दी गई जिनका पाकिस्तान में जायदाद थी। यानी जिनका पाकिस्तान में अपना घर था, अपनी जमीन थी, उन लोगों को भारत में उन मुस्लिम परिवारों के घरों में बसाया गया जिन हिंदुओं का पाकिस्तान में भी अपना घर था। तो ये था इस में कि विस्थापितों का पुनर्वास किस तरीके से किया गया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे हमने अपने ही देश में राज्यों का पुनर्गठन किया। धन्यवाद।